जी, मैं डॉक्टर मेजर सुभाष खत्रेजा, डिप्टी सिविल सर्जन मलेरिया हिसार। कल तक के 593 केसेस अब तक के मिले हैं। करीब करीब 11,000 से भी ज़्यादा सैंपल की टेस्टिंग हुई है। उसी में से हिसार जिले के 593 केसेस मिले हैं और इसमें से करीब करीब 10 के आसपास एक्टिव हैं, बाकी स्टेबल और डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो एवरेज हिसार के अंदर ज्यादा देखने को मिला? हिसार जिले में ज्यादा है, अर्बन एरिया में, गांव में कम केसेस मिल रहे हैं। विभाग की तरफ से जो भी डू एंड डोंट्स वाले जो भी गाइडलाइंस और आईसी एक्टिविटीज हैं, वो हर जगह गांव-गांव, शहर-शहर सब जगह माइकिंग के माध्यम से भी और जो पैम्पलेट्स के माध्यम से भी, रेडियो कम्युनिकेशन और आप सबके माध्यम से हम फैला रहे हैं। जो भी संडे को ड्राई डे मनाने के लिए एम्प्टी अपने कलेक्शन जो वाटर की कंटेनर्स हैं उनको, ओवरहेड जो टैंक्स हैं उन पे ढक के रखना और उनकी सफाई करना, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स और बाकी जो भी बर्ड्स के कटोरे हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, इन सब को मतलब साफ रखना और बेड नेट्स के साथ यानी कि मच्छरदानी के साथ ही मरीजों को और उनके आसपास जो परिवार जन हैं या जो डेंगू के पॉजिटिव केस आए हैं उनको हम सुझाव दे रहे हैं। और जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से हम और वो मिल के नोटिस और चालान हैं वो दे रहे हैं। फिश जो गंबूजिया फिश है उनको रिलीज किया है, वो भी हमारे लार्वा जो पुराने हैं उनको खा चुकी हैं। अभी हमें नए लार्वा मिल भी नहीं रहे हैं। हाउस टू हाउस एक्टिविटी और फॉगिंग की एक्टिविटी ये अभी भी जारी है। स्कूल में बच्चों को हम अभी भी यही बोल रहे हैं, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, सन डाउन स्लीव डाउन, ताकि हम पूरी बाजू के कपड़े पहने, अपना कोई भी अंग खुला ना छोड़े। ठंड से भी इसमें बचाव होगा और मच्छर भी जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो अडल्ट मॉस्किटो बन चुका है, वो काटेगा नहीं। तो ये एक्टिविटीज अब भी हम दिसंबर तक जारी रखेंगे ताकि और भी कोई मॉस्किटो के बाइट्स हैं वो ना हो। और फॉगिंग और मॉस्किटो कॉइल्स, मच्छरदानी, इन सब का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अभी ठंड की जैसे शुरुआत हो गई है, अभी बारिश और डेंस फॉग के असर अखबार में हम पढ़ रहे हैं, तो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। बट हम अपनी एक्टिविटी जारी रखेंगे। ठहरा हुआ पानी है, वैसे तो हमने कलेक्शन होने ही नहीं देना। जो हमने पशुओं के लिए होदियां या मटके ये बनाए हैं, एक 2 दिन में साफ हो जाना चाहिए। और वैसे एक्टिविटी वीकली ही होनी चाहिए। वीकली जो संडे है उसमें हम स्क्रब करना चाहिए। जैसे कूलर अगर चला रहे हैं, उनकी जहां पानी का है उसको स्क्रब करके साफ कर दें। हफ्ते में तो एक्टिविटी होनी चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे चीजें हैं जो हम मनी प्लांट्स और ये करते हैं, इसमें 2-3 दिन में पानी बदल देना चाहिए। जैसे ही देखो ये साइकिल है, मैन, मॉस्किटो, एनवायरनमेंट, तो जो साइकिल को हम अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो हम जैसे लार्वा, जैसे ही मच्छर अंडा देता है 3 या 4 दिन में लार्वा बन जाता है। अगले 4-5 दिन में लार्वा से प्यूपा से फिर अडल्ट मॉस्किटो। तो ये 4 से 7 दिन की ये साइकिल है। और जो अडल्ट मॉस्किटो है वो 35 दिन तक सरवाइव करता है। और जो इनके अंडे हैं ये 2 से 3 साल में तक भी जो पेड़ के तने हैं या कोई कसोरे हैं या उसमें अगर टायर हैं, अगर इसमें पड़े मिले तो अंडे को जब भी फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, थोड़ी सी नमी या थोड़ा अंधेरा, उसी टाइम ये लार्वा में तब्दील हो जाता है। लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। मच्छर का 35 दिन है, लार्वा और प्यूपा ये 1 हफ्ते तक का इनका लाइफ स्पैन है। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। अगर जैसे लार्वा ना बने तो हम देखो, पानी साफ होना चाहिए, सतह उसकी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, तभी उसको फेवरेबल मच्छर को बैठने में सहयोग मिलता है। तो इसलिए हम अगर हर घर से 1 चम्मच नारियल का तेल, सरसों का तेल, काला तेल, वेस्ट ऑयल अपने वॉश बेसिन से या कहीं से नालियों में हम बहा दें सब लोग, तो एक फिल्मिंग हो जाएगी। अंडा मच्छर बैठेगा ही नहीं और अंडा देगा ही नहीं। तो एक उपयोगी आंसर है कि हर घर 1-1 चम्मच तेल अपने वॉश बेसिन से डाले,
तो जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है या चल रहा है पानी, फिल्मिंग होती रहेगी और नहीं बैठेगा। और जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अपने अगरबत्ती के साथ ही मॉस्किटो कॉइल भी रोज जलाना सुनिश्चित करें, तब भी घर के अंदर भी जो मच्छर है वो नहीं काटेगा, मर जाएगा। तो सर अभी तक आप सबके सहयोग से और जनता भी हमारा साथ दे रही है, प्रशासन साथ दे रहा है, सीएमओ मैडम के भी पूरे मैसेजेस सब जगह जा रहे हैं, तो ऐसी कोई डेथ नहीं। अगर फॉगिंग जिस एरिया में नहीं हुई है वो करवाना चाहे तो उसके क्या प्रोटोकॉल है, कैसे वो आपसे निवेदन कर सकते हैं? जी, निवेदन मुझे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नगर निगम को भी कर सकते हैं। फॉगिंग अब तक हमने 450 लीटर दवाई निगम को और पंचायत को दे चुके हैं, और भी मेरे पास 200 लीटर के आसपास दवाई है, तो दवाई की कोई कमी नहीं है। जो पंचायत है उनको तेल उपलब्ध कराना होता है मशीन चलाने के लिए, नगर निगम के पास तेल उपलब्ध है। जो भी डेंगू की पॉजिटिव लाइन लिस्ट होती है हम नगर निगम को देते हैं, और उसके हिसाब से वो हर जो पॉजिटिव केस है उसके 50 घर आसपास की फॉगिंग करता है। जहां मच्छरों की भरमार है या साफ एरिया नहीं है या किसी को कोई परेशानी हो रही है, वो एरिया भी हम नगर निगम को तुरंत एक डेंगू का ग्रुप बना हुआ है, डेंगू प्रिवेंशन ग्रुप, उसमें हम लाइन लिस्ट एंड किसी की कोई स्पेशल डिमांड है वो उसमें डालते रहते हैं और फॉगिंग हो रही है। कंप्लेंट्स अब तक पेंडिंग नहीं है। जो कंप्लेंट होती है शाम को या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में रिजॉल्व हो जाती है। जी, मैं डॉक्टर मेजर सुभाष खत्रेजा, डिप्टी सिविल सर्जन मलेरिया हिसार।